बीते 1.5 वर्षों से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं नीतीश यादव। आपको बता दें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश यादव ने बड़े शहरों का रुख नहीं किया, जबकि उन्होंने बताया कि उनका प्लेसमेंट बिहार के एक जिले में 28,000 रुपये प्रति महीने पे हुआ था, पर उन्होंने अपने गांव में ही रह के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की ठानी। बीते 1.5 वर्षों से ज़्यादा समय से नीतीश यादव अपनी इस सोच में कामयाब रहे हैं। वर्तमान में 120 बच्चों को निःशुल्क रूप से शिक्षा देते हैं और संस्थान की सबसे बड़ी बात कि पढ़ाई शुरू होने से पहले बच्चों को संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया जाता है। आम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित जैसे विषयों को पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए नीतीश यादव ने काफ़ी मेहनत की है। 5 अगस्त 2020 के दिन, जिस दिन दिनेश्वर मिश्रा जी की जयंती थी, उस दिन से हम लोगों ने कार्य स्टार्ट किया। निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को लगभग 1.25 वर्षों से, क्या ध्येय है? देखिए, हमने लॉकडाउन के समय में सरकार शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। उस समय मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस से जब जौनपुर आया तो हमको लगा कि हम लोग अगर सरकार शिक्षा बंद की है तो हम लोग कोविड का पालन कराते हुए हम लोग जो युवा हैं कुछ कर सकते हैं। तो उसी सोच के साथ हम लोगों ने सबसे पहले अपने गांव में एक सेंटर स्टेब्लिश किया, 8-10 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर देखते देखते गांव के सारे बच्चे आने लगे। उसके बाद से हम लोग व्यवस्था स्टार्ट की। नीतीश यादव ने मास्टर ऑफ सोशल वर्क में BHU से पढ़ाई की, इसके बाद नौकरी की तरफ भी रुख कर सकते थे। निःशुल्क शिक्षा देने के जो बच्चों की तरफ निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, क्या सोच की चीज़ शुरू की? देखिए, हमारे यहाँ BHU में मास्टर सोशल वर्क की खूब सारे बच्चों का प्लेसमेंट होता है। हमारा भी हुआ था। बिहार में हमको एक जिला मिला था भभुआ, वहाँ की एक ब्लॉक हमको मिला था, वहाँ पे काम करना था। 27-28 हज़ार का मेरा पैकेज था, लेकिन हमारा नौकरी करने की इच्छा नहीं थी। हमको समाज के लिए कुछ करना था। और समाज में क्योंकि बहुत सारे जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जो नैतिक शिक्षा है, जो नैतिक जिम्मेवारी है, उनकी समाज के प्रति क्या भावना है, ये सब सारी चीज़ें स्कूल में नहीं बताया जा रहा है। तुम्हारी एक सोच थी कि कैसा हम लोग सेंटर स्टेब्लिश, नाम भी रखे समाजवाद। तो बहुत सारे लोगों ने आरोप भी लगाया कि समाजवाद किसी पार्टी विशेष का है। फिर हम लोग बताया कि नहीं, समाजवादी एक संवैधानिक शब्द है। तो मेरा ये उद्देश्य है समाजवादी शिक्षा संस्थान के माध्यम से कि बच्चों को तो एकेडमिक पढ़ाई दिया जाता है, लेकिन एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ उनको कैसे आगे ले जाना है, उनके अंदर कैसी नैतिक चीज़ें हैं, इस सब पे हम लोग को काम करना है। एक अनोखी चीज आपके संस्थान में देखने को मिलती है, आप जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो प्रार्थना की जगह बच्चों को संविधान की शपथ पढ़ाई जाती है। देखिए, सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना का वाचन होता है, क्योंकि जो भारत की मूल आत्मा है वो संविधान की प्रस्तावना में निहित है। और संविधान की प्रस्तावना का वाचन करने से बच्चों के अंदर जो संविधान, जो देश के प्रति एकता, अखंडता और सभी वर्गों के प्रति सम्मान है, जो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है, स्वतंत्रता की चर्चा है, कम से कम बच्चे प्रस्तावना की वाचन करने के साथ अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने मूल कर्तव्य को जानेंगे, जिससे अपने अधिकारों के लिए बच्चे अभी से जागृत होंगे और अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ाई करेंगे। वर्तमान में संस्थान में कितने बच्चे हैं? वर्तमान में हमारे जगह कवा पार में जो स्टेब्लिश है, यहाँ पे 120 बच्चे लगभग है। और जो हमने दूसरा ब्रांच स्टेब्लिश किया है वो मुफ्तीगंज ब्लॉक के निशान गाँव में स्टेब्लिश किया है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा SC कैटेगरी के बच्चे हैं और उसमें एक जाति आती है। हमारे पूरे प्रदेश में सारी जातियों का विकास हुआ है, लेकिन जो मुसहर समाज के बच्चे हैं उनका विकास कहीं न कहीं अभी नहीं हुआ, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया, शिक्षा की मुख्य धारा से। क्या नाम? 6 अधिकार कौन से मौलिक आपके? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार, सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। क्या नाम? आदित्य यादव। यहाँ जब पढ़ने आते हैं तो सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाती है, याद है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।